माना गया कि किराना हिल्स पर हमले के बाद पाकिस्तान वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की सोचने लगा। पाकिस्तान करने जा रहा परमाणु हमला। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी फोन कर क्या खुफिया जानकारी दी, इसकी एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसने इंडिया की तरह नो फर्स्ट अटैक को साइन नहीं किया। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अब न्यूक्लियर वेपन के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। पाकिस्तान में सीज फायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीज फायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सीज फायर जरूरी था? क्या मोदी साहब खामोश है, एक भी ट्वीट नहीं आया उन्होंने कहा कि सीज फायर के पीछे की क्या न्यूक्लियर स्टोरी है? क्या इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे? वो कई खबरें कहती हैं कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार इधर उधर करने शुरू कर दिए, ताकि कुछ नहीं है कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को लेकर एक टेस्ट किया, जिसके चलते एक और भूकंप आया था, जिससे अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने हलचल को पकड़ा। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक छोटा सा परमाणु टेस्ट किया था, ये चेतावनी के तौर पर कि अगर इंडिया कंटिन्यू हमला करता रहेगा तो परमाणु हथियारों का वो इस्तेमाल कर देगा, ऐसे में हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे वाली फॉर्मूला हो सकता है। अमेरिका ने क्या खुफिया जानकारी दी? दरअसल सीज फायर हुआ उसके पहले ऐसा क्या कुछ हुआ था, डराने वाली क्या चीजें थी, और ये परमाणु हमला पाकिस्तान कर सकता है, करने जा रहा है, बात कहां से आई है, ये ऐसी क्या खतरनाक खुफिया जानकारी थी जिसे जानने के बाद भारत सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है? ये कुछ ऐसे खुफिया इनपुट्स मिले थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। एक परमाणु युद्ध की आशंका, स्थिति परमाणु युद्ध की तक पहुंच सकती थी, और इसका हमेशा से इंडिया ने तो पहले ही बोला हुआ है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान परमाणु अटैक भी कर सकता है हिंदुस्तान पर। अमेरिका तक पहुंची, वहां भी हड़कंप मच गया। अमेरिका उनके टेलीफोन का मकसद भारत को एक सीधे युद्ध से बचाने की सलाह देना था और पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक की आशंका से रूबरू करवाना था कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, आप बात करके मामला सुलझा लो, वहां तक इसे ना पहुंचाओ। परेशान होकर पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोच रहा था, ऐसी खबर अमेरिका तक पहुंची, उसने तुरंत हिंदुस्तान को इसे रूबरू करवाया। 22 घंटों में जो हुआ है ये सब देखकर मुझे पता है आपके माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा, आखिर हुआ क्या? एक क्षण में हम लोग पाकिस्तान के एयर बेसिस को बॉम्ब कर रहे थे, फिर सडनली ट्रम्प की ट्वीट आती है कि जी सीज फायर कर लो, और फिर अचानक से सारा मामला ठंडा हो जाता है। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। नरेंद्र मोदी और भारत सीज फायर को लेकर कैसे माने, किस तरह भारत को सीज फायर के लिए मजबूर किया गया ट्रंप की जानिब से, ये कहानी खुद भारतीय मीडिया ने सुना दी। अगर पाकिस्तान को सीज फायर के नाम पर रोका नहीं जाता तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर भी हमला करने वाला था। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। पाकिस्तान में सीज फायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीज फायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े हैं। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सीज फायर जरूरी था? क्या ऐसा हो गया कि एक रात में इंडिया सीज फायर को तैयार हो गया? क्योंकि ये लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी, इस इरादे के साथ कि पाकिस्तान को इस बार ना भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। फिर क्या ऐसा हो गया कि पहले सीज फायर हुआ, उसके बाद जो खबरें आ रही थी उनको लेकर टीवी चैनल्स का जो स्टैंड था वो एकाएक बदल गया। मोदी साहब खामोश है, एक भी ट्वीट नहीं आया उनका, और उन्होंने देश को समझाया था कि लंबी शांति के लिए युद्ध समाधान है। वो कैसे शांत हो गए? वो इंडियन आर्मी जो पहली फौज बनी थी जिसने किसी परमाणु शक्ति को उसके घर में घुसकर ठोका था, और जो पाकिस्तान को बार बार कह रही थी कि हम आतंक पर हमला कर रहे हैं, तुम पलट कर मत आना, और पलट कर आओगे तो इससे बड़ा हमला करेंगे। वो क्यों सीज फायर को मान गए? क्या सीज फायर के बाद कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है? वो खबर जो सीज फायर के बाद नगरोटा और वैष्णो देवी को लेकर आई थी, क्या वो सच थी? और एक सवाल जो बहुत बड़ा चल रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कि सीज फायर के पीछे की क्या न्यूक्लियर स्टोरी है? क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान और दुनिया को चौंका दिया था? क्या इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे? वो अमेरिका जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर कह रहा था कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक कैसे वो पाकिस्तान को पहले $1 बिलियन देता है, फिर सीज फायर करवाता है, फिर कश्मीर का भी जिक्र कर रहा है? क्या पाकिस्तान की परवाह अमेरिका को है या कोई और हित जो साधना है? मोदी साहब क्यों खामोश है? क्यों नहीं ट्वीट कर रहे शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की तरह? क्या ये युद्ध विराम शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले खामोशी? क्या ये वाकई में इतना सरल था? ये जानते हुए कि मोदी साहब पर लोग सवाल उठाएंगे फिर भी भारत सरकार सीज फायर कर रही है, या कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते सीज फायर करना मजबूरी था, या कोई और कहानी? 11 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जब
सीज़फायर की घोषणा हुई तो हमें कई लोगों को राहत मिली, लेकिन भारत सवालों से भरा पड़ा है। सवाल इसलिए क्योंकि इस सीज़फायर के पीछे की कहानी में कई रहस्य हैं, बड़ी ताकतों के नापाक खेल भी इसमें छिपे पड़े हैं। वो सवाल जो आपके मन में है, उन सवालों के जवाब हम आपको देने आए हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि क्या वजह रही कि हमने एकदम से वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, स्टैंड बदला, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग मायूस इस बात को लेकर हुए। अब इसका जवाब हम आपको देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसने इंडिया की तरह नो फर्स्ट अटैक को साइन नहीं किया। अगर आप में से लोग नहीं जानते तो उनको बता दें, भारत ने जब परमाणु हथियार बनाए तो उसने कहा नो फर्स्ट यूज, यानी हम कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ऐसा कोई डील नहीं किया है और पाकिस्तान इसी बात का नाजायज फायदा उठाता है। माना गया कि किराना हिल्स पर हमले के बाद पाकिस्तान वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की सोचने लगा या ऐसी कहानी बनाने लगा भूमिका, जिससे अमेरिका को यह पता लगे कि वो परमाणु हथियार के बारे में सोचना शुरू कर रहा है। कई खबरें कहती हैं कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार इधर उधर करने शुरू कर दिए ताकि भारत नष्ट न कर पाए। तो कुछ ने यह कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को लेकर एक टेस्ट किया, जिसके चलते एक और भूकंप आया था, जिससे अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने इस हलचल को पकड़ा। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक छोटा सा परमाणु टेस्ट किया था, ये चेतावनी के तौर पर कि अगर इंडिया कंटिन्यू हमला करता रहेगा तो परमाणु हथियारों का वो इस्तेमाल कर देगा। और पाकिस्तान के लिए ये अपने एग्जिस्टेंस की भी लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियली खत्म है। ऐसे में हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे वाली फॉर्मूला हो सकता है। ये सारी कहानी जो शुरू हुई और यहीं से अमेरिका की एंट्री हो गई। इससे पहले अमेरिका जो था वो पिक्चर से पूरी तरह गायब था। हालांकि पाकिस्तान के इस कदम के बाद परमाणु नीति पर बहस भी शुरू हो गई है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि नो फर्स्ट यूज इंडिया नहीं करेगा कभी पहले इस्तेमाल, अटल जी ने कहा था। हालांकि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब ने 2016 में कहा था, राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था 2019 पे कि इसको हमें फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान है और ये कोई नैतिक देश नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में या तो ये भी ट्रीटी को साइन करें या फिर हम अपना स्टैंड चेंज करें कि हम भी यूज करेंगे पहले। ये एक कहानी चल रही थी। खैर, पाकिस्तान करने जा रहा परमाणु हमला, अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर क्या खुफिया जानकारी दी, इसकी एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है, सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, जो अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा कि आखिरकार ये जो सीज फायर हुआ उसके पहले ऐसा क्या कुछ हुआ था, डराने वाली क्या चीजें थी, और ये परमाणु हमला पाकिस्तान कर सकता है, करने जा रहा है, बात कहां से आई है, ये बहस कहां से आई है। दरअसल आपको पता होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में कल सीज फायर हो गया था, 5 बजे के बाद सीज फायर हो गया था कि भाई अब कोई इधर से गोलीबारी नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने माना नहीं। उससे पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को भी फोन किया, पाकिस्तान को भी फोन किया, दोनों के बीच बातचीत की। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं इन बातचीत के दौरान जो अब सामने निकल कर आ रही हैं, जैसे कि मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पाकिस्तान करने वाला था परमाणु हमला, ये सवाल कहां से आया, ये मेन इंपॉर्टेंट खबर है। ऐसा लग रहा था कि भारत अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार को तबाह करने वाला है। पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर में यह खबर फैलने लगी कि अब हिंदुस्तान हमारा न्यूक्लियर कमांड सेंटर तबाह करने जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बीच क्या होता है, अब आती है अगली कड़ी। आखिर टेलीफोन पर जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री को कहा क्या था, वो क्या खुफिया जानकारी दी थी जो अब निकलकर सामने आई है। मैं आपको बताता हूं क्या खुफिया जानकारी थी। वो ऐसी क्या खतरनाक खुफिया जानकारी थी जिसे जानने के बाद भारत सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत तो अपर हैंड पे था हमला, भारत को क्या दिक्कत थी, लेकिन भारत सीज फायर के लिए क्यों माना, अब उसकी कहानी मैं आपको समझाता हूं। अमेरिका ने क्या खुफिया जानकारी दी। दरअसल सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसका खुलासा किया है। क्या खुलासा किया, एक एक करके आपको बताता हूं। अमेरिका को कुछ ऐसे खुफिया इनपुट्स मिले थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, इसीलिए अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा इस पूरे मुद्दे पर। यह सीएनएन की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, यह सब सीएनएन की रिपोर्ट है। यह जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि ट्रंप प्रशासन, जिसने एक दिन पहले कहा था कि उसे इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपस में देखें, उसे अचानक बीच में आना पड़ा और सीज फायर के लिए भारत से बात करनी पड़ी।
इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट खुफिया जानकारी थी, बहुत खतरनाक खुफिया जानकारी थी कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। क्या बातचीत थी, क्या था ऐसा? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका थी कि भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। अब भारत तो स्थिति नियंत्रण से बाहर ले नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है। स्थिति नियंत्रण से बाहर, आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब? संभावित तौर पर इसका मतलब होता है एक परमाणु युद्ध की आशंका। स्थिति परमाणु युद्ध की तक पहुंच सकती थी और इसका हमेशा से इंडिया ने तो पहले ही बोला हुआ है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी हम परमाणु अटैक नहीं करेंगे। तो अगर यहां तक आशंका पहुंची है, परमाणु युद्ध तक आशंका पहुंची है, तो कहां से आई है खबर? जाहिर सी बात है पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान खिला गया था, तो हो सकता है कि अमेरिका को यह खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान परमाणु अटैक भी कर सकता है हिंदुस्तान पर। हालांकि इस बारे में खुलकर किसी ने नहीं बताया है, अभी तक CNN ने भी अपनी रिपोर्ट में खुलकर नहीं बताया है, आशंका जाहिर की है, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी आशंका है। कुछ और डिटेल्स आई हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। इसके बाद यह खुफिया जानकारी हो गई, अमेरिका तक पहुंची, वहां पे भी हड़कंप मच गया। अमेरिका ने फिर अपने दोस्त भारत को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके उप प्रधानमंत्री JD वैंस ने तुरंत फोन किया। खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने तत्काल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। खुफिया जानकारी को देने के बाद उसने पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत के जरिए सीज फायर का समाधान निकालने का प्रस्ताव रखा। उनके टेलीफोन का मकसद भारत को एक सीधे युद्ध से बचाने की सलाह देना था और पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक की आशंका से रूबरू करवाना था कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, आप बातचीत करके मामला सुलझा लो, वहां तक इसे ना पहुंचाओ। इसके बाद क्या होता है? JD वैंस ने मोदी से कहा कि अमेरिका का आकलन है कि अगर संघर्ष 2 दिन तक और चलता है तो यह युद्ध नाटकीय अंजाम तक बढ़ सकता है। अब यह नाटकीय अंजाम क्या हो? शब्द है ना, शब्दों में ही बहुत सारी कहानी होती है। क्या शब्द था? कि युद्ध नाटकीय अंजाम तक बढ़ सकता है। अब आप समझिए नाटकीय अंजाम मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई नियत नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, तो आखिर में हताश होकर आदमी क्या करेगा? अपना सबसे बड़े बम का इस्तेमाल करेगा। हमला कर रहे हैं, आप उसको तबाह करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान थोड़ी चुप बैठेगा। फिर आखिरी में उसके पास एक ही रास्ता था न्यूक्लियर अटैक का, वो कर सकता था। रखिए मीटिंग क्यों हुई? वो बॉडी जो तय करती है परमाणु अटैक करना है या नहीं करना है, उसकी मीटिंग बुलाई गई। क्यों बुलाई गई भाई? इसी पर हुई होगी ना। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं से इनपुट मिल गया, परेशान होकर पाकिस्तान। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैड क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।